प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है आत्मा में कैसे बढ़ें। आज का विषय है, टॉपिक है आत्मा में कैसे बढ़ें। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है आत्मा में कैसे बढ़ें। हम वचन निकालेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 18 वचन में लिखा है। इफिसियों 5 अध्याय 18 वचन में लिखा है, दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से भरपूर होते जाओ। परंतु आत्मा से भरपूर होते जाओ। तो हम आत्मा में कैसे बढ़ सकते हैं? हम आत्मा में बढ़ने के लिए हमें रोज वचन पढ़ना होगा। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें रोज वचन पढ़ना होगा। वचन को हमें हृदय में रखना होगा। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें रोज वचन पढ़ना होगा, वचन को हमें हृदय में रखना होगा और वचन की आज्ञाकारिता में हमें चलना होगा। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें रोज अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा और आत्मा के अनुसार चलना होगा। पौलुस कहते हैं, 1 कुरिन्थियों 9:27 वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। पौलुस कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। यहाँ पौलुस अपने शरीर को कोई मारते कूटते नहीं थे, कोई घूंसे थप्पड़ लात नहीं मारते थे, किसी डंडे से नहीं पीटते थे, किसी छड़ी से नहीं पीटते थे। यहाँ पौलुस अपनी ही देह की अभिलाषाओं को मारते थे। पौलुस कहते हैं, मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। पौलुस अपनी अभिलाषाओं को मारकर अपनी देह को बस में लाते थे। वैसे ही हमें रोज अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारकर हमें आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। हमें अपनी अभिलाषाओं को मारना होगा। पाप आत्मा में बढ़ने में रुकावट डालता है। जैसे कि इफिसियों 5:18 वचन कहता है कि दाखरस पीकर मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। दाखरस पीकर, शराब पीकर मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में आकर तरह तरह के पाप करते हैं। हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में आकर तरह तरह के पाप करते हैं और आत्मा में नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे शरीर के द्वारा बहुत तरीके के पाप हैं। व्यभिचार का है, चोरी का है, हत्या का है, बहुत सारे हैं। छल कपट ईर्ष्या जलन, मन में बुरी बातें, बुरे विचारों का आना, एक दूसरे के प्रति गलत सोचना। तो हम अपने शरीर की अभिलाषाओं में आकर तरह तरह के पाप करते हैं और आत्मा में नहीं बढ़ पाते हैं। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें आत्मा के द्वारा चलकर शरीर की क्रियाओं को मारना होगा। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा? आत्मा में बढ़ने के लिए हमें आत्मा के द्वारा चलकर
शरीर की क्रियाओं को मारना होगा। आत्मा के द्वारा चलकर हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा। जब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो शरीर की इच्छाओं को हम पूरा नहीं करेंगे। जब हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो शरीर की इच्छाओं को हम पूरा नहीं करेंगे। जैसे वचन में लिखा है, हम वचन निकालेंगे गलातियों 5 अध्याय 16 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। वचन में क्या लिखा है? या पौलुस कहते हैं पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं या वचन के अनुसार चलते हैं तो हम पाप करने से बचे रहते हैं और आत्मा में हम बढ़ते जाते हैं। आत्मा में हम कब बढ़ते जाते हैं? जब हम वचन के अनुसार चलते हैं। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम पाप करने से बचे रहते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने से बचे रहते हैं और हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं। जैसे भजन संहिता 119 के 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यहाँ भजनकार कहते हैं मैंने तेरे वचन को, हे परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनकर या पढ़कर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं तो हम पाप करने से बचे रहते हैं और हम आत्मा में भी बढ़ते जाते हैं। और आत्मा में बढ़ने के लिए हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। आत्मा में बढ़ने के लिए हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा। आत्मा में चलने का मतलब है कि हम उसके नियंत्रण में हैं, हम उसके नियंत्रण में रहें। आत्मा में चलने का मतलब है कि हम आत्मा के नियंत्रण में हैं, आत्मा के नियंत्रण में रहें, हम उसकी अगुवाई का अनुसरण करते हैं। आत्मा में चलने का मतलब है कि हम उसके नियंत्रण में हैं, हम उसकी अगुवाई का अनुसरण करते हैं और हम उसे अपने ऊपर अपना प्रभाव डालने देते हैं। और हम क्या करते हैं? हम उसे यानी कि पवित्र आत्मा को अपने ऊपर अपना प्रभाव डालने देते हैं। कहने का मतलब हम उसको अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम उसके नियंत्रण में रहते हैं तो वह हमारे भीतर आत्मिक फल उत्पन्न करती है। कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम उसके नियंत्रण में रहते हैं, हम अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं तो वह हमारे भीतर आत्मिक फल उत्पन्न करती है। आत्मा अपने अधीन लोगों में फल उत्पन्न करता है। आत्मा अपने अधीन लोगों में फल उत्पन्न करता है, जो गलातियों 5, 22 और 23 में लिखे हैं। जो पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम बताए गए हैं। तो जब हम पवित्र आत्मा के अधीन रहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा वचनों के अधीन रहते हैं, आज्ञा वचनों के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं। हम आत्मा में
बढ़ते जाते हैं। हमने इतने सारे वचनों से जाना कि आत्मा में बढ़ने के लिए हमें रोज़ वचन पढ़ना होगा, वचन को हृदय में रखना होगा, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलना होगा, हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा, जब हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों 2 अध्याय और 6 और 7 वचन में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। कुलुस्सियों 2:6 और 7 वचन में लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। वचन कहता है कि जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अब हमें वैसे ही उसी में चलते रहना है, प्रभु में चलते रहना है, उसके वचन में चलते रहना है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और हमें उसी में यानी कि प्रभु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है। तो हमें उसके वचन के अनुसार चलना है, हमें उसकी आज्ञा अनुसार चलना है, हमें प्रभु के अनुसार चलना है। जैसा हमने उसको प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे हमें उसी में चलना भी है, उसी के अनुसार चलना है, प्रभु के अनुसार चलना है, प्रभु के आत्मा के अनुसार हमें चलना है, उसी में हमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हम आत्मा में बढ़ते जाएं और आत्मा में हम जब भी बढ़ सकते हैं जब हम प्रभु के आज्ञा वचनों के अनुसार चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके आत्मा के अनुसार चलेंगे। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था और जिन बहन भाइयों को यह संदेश अच्छा लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना और सभी बहन भाइयों को जय मसीह।